नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया, जिसमें पूर्णिया के स्थानीय 2 मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सदन में इस बात को रखूंगा जिसमें स्मार्ट मीटर में बढ़ते बिजली बिल और जीएसटी को लेकर उनके अधिकारी लोगों पर तरह तरह के दबाव बनाते आ रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने बड़े भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कहा है कि अभी भी वक्त है, जो किसी का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। पहला मुद्दा है कि जो देश धर्म और रंग, भाषा, जाति के आधार पर आज तक राजनीति की है, वो देश मिट गया है। उसकी आर्थिक तरक्की कभी नहीं। जो देश आज पावरफुल है, नंबर 1 है, उन्होंने धर्म को दरकिनार किया है, रंग को दरकिनार किया है, भाषा को दरकिनार किया है, जाति को दरकिनार किया है, तब उसकी प्रगति हुई। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके यह सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाए, यह देश को नुकसान पहुंचाए, देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाए, देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। संभल में जिस तरीके की पर्सनल एनिमी लेकर के घटना घटित या जो हो रहा है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब स्वतंत्र जीने के लिए हमारे संविधान इसको संरक्षण देती है। किसी भी तरह का धार्मिक परिवेश में हमारे संविधान को दखल देने की इजाजत, हमारे संविधान ने किसी व्यवस्था को दखल देने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन जो हो रहा है, संभल से लेकर मस्जिद के नीचे क्या है, आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि अडानी के पीछे क्या है, इसको ढूंढिए। और कौन लोग हैं? अडानी के पीछे जो लोग हैं उसको ढूंढने की जरूरत है ना, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, गरीबी का नुकसान हो रहा है। आप मंदिर के नीचे क्या है, इसको ढूंढकर आप पूरा का पूरा देश नफरत पैदा करने में, कभी आप किसी चीज को लेकर के कुछ बोलते हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आपकी सरकार आज तक बनी नहीं। चोरी करके यदि आप जीतेंगे तो सरकार कहां बनेगी? बीजेपी का तो ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि अपने क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करो। पहले चिराग को बर्बाद किया, आप उठा के बीजेपी का इतिहास देखिए। चंद्रबाबू को, नायडू को बर्बाद किया तो किसको लाया? उसके बेटे को। और उसके बेटे को अभी जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उसको खत्म किया तो चंद्रबाबू को। आप इतिहास उठाइए ना, किनको ये छोड़ा। अब महाराष्ट्र में इन्होंने सबको बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि सबक लेना। नीतीश जी, हर परिस्थिति में बीजेपी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको खत्म करेंगे। हम एज ए छोटे भाई आपसे आग्रह कर रहे हैं, वक्त है, ऐसी पार्टियों को मजबूत मत कीजिए जिससे आपकी विचारधारा, आपका इतिहास मिट जाए। अब की बारी महाराष्ट्र के बाद अब की बारी बिहार की बारी है बीजेपी की, नीतीश जी। और ये मेरी बात आज टेप कर लीजिए। यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह गए तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। और चिराग जी से भी आग्रह करते हो, चिराग जी, इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी आपके नहीं होंगे।
इस बात का ख्याल रखिएगा। जब तक आपकी जरूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। इसीलिए ढूंढने की जरूरत है हमको, अडानी के पीछे क्या है और ईवीएम के पीछे कौन है। ईवीएम और अडानी के पीछे कौन कौन है, इसको ढूंढने की जरूरत है। शिंदे जी समर्पण नहीं किए हैं। शिंदे जी को इन्होंने ईडी सीबीआई से डरा दिया है। उनके शिंदे जी के टोटल इनके पास वीडियो है। शिंदे जी दलित के बेटे हैं और दलित के बेटे के प्रति, दलित के प्रति, आदिवासी के प्रति, मुसलमान के प्रति इनका कोई आदर नहीं है। यह देश में दलित आदिवासी को हमेशा बीजेपी लथियाती है और ये प्रमाण एक बार नहीं कई बार देखा गया है। चिराग को लात मार के हटाया गया था, फिर शिंदे को हटाया जा रहा है और डरा करके हटाया जा रहा है, समर्पण नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्होंने उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि कैसे वर्षों से बिहार की जनता के साथ सभी सरकारों ने धोखा किया है। आगामी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जल्द ही बिहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 बरस से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 बरस में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं। तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे आज कृषि यंत्र मेले का उद्घाटन करने के लिए गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहुंचे। इस दौरान उद्घाटन के बाद कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जो कृषि मेला लगा है उसमें आप देख रहे हैं किसानों के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार राज्य में काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार राज्य सरकार को हर संभव सहायता भी कर रही है। यहाँ तो किसानों को भी इस मेले में 50% तक की छूट के साथ पर यहाँ यंत्र मिल रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ये 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इसका मकसद ये होता है कि जो आज आधुनिक यंत्र आए हैं खेती के काम के लिए, जिससे किसानों को लाभ होता है, उनके उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होती है और उनका आर्थिक आमदनी बढ़ता है, वैसे सभी उपकरणों का प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। और बिहार की सरकार इस बात का हमेशा प्रयास करती है कि हमारे जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। और अभी इस वर्ष हम लोगों ने 186 करोड़ रुपया अनुदान देने का इस कृषि यंत्र के संदर्भ में निर्णय किया है और कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 40% से लेके 80% तक का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इतनी बड़ी राशि जो अनुदान के रूप में किसानों को दी जाती है वो इसलिए कि किसान प्रोत्साहित होकर आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करें, खेतों का उत्पादन बढ़े, उनको लाभ हो। और इस यांत्रिकरण मेले में जो कृषि यंत्र उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं वो भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के आप देख रहे होंगे इस मेले में कि बिहार में भी अब बहुत तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का उत्पादन हो रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है और इसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। तो कुल मिला के हमारा प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में जो बिहार में सरकार चल रही है वो किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाए, समृद्ध बनाए
और इस यांत्रिकरण मेले में बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बंधु बहनें आ रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले कृषक का मतलब लोग पुरुष समझते थे, लेकिन आज कृषक का मतलब पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण हुआ है, आर्थिक रूप से जो उनका सशक्तिकरण हुआ है कृषि के माध्यम से, वह भी आपको इस मेले में बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिला के ये अगले 2 दिसंबर तक मेला चलने वाला है और इसका लाभ बिहार के लाखों लाख किसान उठाएंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार सुबह पटना गांधी मैदान में कृषि यंत्र मेले के उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सब कुछ जो हो रहा है वो मेरा किया हुआ है, पहले कुछ नहीं था। पहले क्या था आप लोग यह देख लीजिए। आप लोगों की उम्र कम है लेकिन पता कर लीजिए, और आप लोग भी भूलिएगा नहीं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, हम मेला लगाने का काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, सब कुछ हम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। भाई है, आप लोग आए हैं देखने के लिए। अरे एक मिनट सर, एक सवाल है, स्मार्ट कितना ज्यादा कृषि क्या खेती अच्छा होता है ना, शुरू से ही लगाया हुआ था, पहले कितना कम था। तो याद करिए ना खाली, अब भूलिएगा मत। जो हम लोग काम कराए 2006 से, और उसी के बाद कितना ज्यादा कृषि रोड मैप भी शुरू कराए, एक एक काम करा के जितना हुआ। इस तरह का तो कितना बार मीटिंग होता है, जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं, जैसे भी सबको सिखाते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और कृषि का कितना अच्छा काम होता है, और देखिएगा कितने प्रकार की खेती होती है। अब पहले कोई खेती होता था, याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। लेकिन सर आपका काम बहुत याद करिए, अब कभी कोई कर पाया था? आपका काम बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता। अच्छा ठीक है, ठीक काम नहीं करते बहुत लोग। अरे कैसे नहीं करता, और कोई किया आज तक? शुरू से ना हम लोग करवाए हैं। आई लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब भी हम ही लोग ने लोगों को बुलवाए हैं। और तब जो डिपार्टमेंट की तरफ से सब जगह से लोग करते हैं। इस बार देखिए, हर बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक एक चीज को बताने के लिए किया जाता है। उसी के लिए यहाँ पर एक बार मीटिंग होती है। तो आज देखिए, आज तो कितना बढ़िया और करा है, हर बार होता है, तो इस बार और बड़ा हुआ। और शुरू से जितना काम हुआ है, याद करिए ना। याद था जी, हम 5 के तो नवंबर में आए थे, और उसका सब काम जो शुरू किए हम लोग। अब पहले कुछ था, सब काम करवाए हम। महिला कितना रहती है देखते हैं? आप लोगों को मरवा कम है, नहीं देखते हैं। पहले क्या था, एक एक तरह से पहले नहीं था। अब सब जगह पर सबके लिए काम है। अब महिलाएं कितना बढ़िया से चारों तरफ काम करती, हम ही लोग ना सब कुछ शुरू से करवाए हैं। तो याद करिए, ठीक है। अच्छा, बहुत हमको खुशी है कि आप लोग देख रहे हैं, एक एक बात देख लीजिए, अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा वाद अब चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। बता दें कि इस तूफान का नाम फेंगल दिया गया है। वहीं आज दोपहर के आसपास यह भारत में प्रवेश करेगा। इसका ज्यादातर असर दक्षिण भारत पर रहने की संभावना जताई गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार चक्रवाती तूफान का असर बिहार पर डायरेक्ट रूप से पड़ने की कोई संभावना नहीं है। आज बिहार के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के समय कुहासा देखा जा रहा, दिन में धूप और रात होते ही कनकनी का एहसास जारी रहेगा। बता दें कि दक्षिण भाग के कुछ इलाकों में आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक पश्चिमी विभोज पश्चिम भारत से दूर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। सुबह के समय हल्की मध्यम स्तर का कुहासा, दिन में धूप और शाम होते ही कनकनी का लोगों को एहसास होगा। वहीं बिहार के पश्चिम भागों जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर एवं औरंगाबाद जिलों के भागों में देर रात और सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।